अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? खैरियत से? तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हेबर प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों ने चीजों को साथ साथ नोट करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को हेबर प्रोसेस के बारे में कुछ बातें बताऊंगा जो आप लोगों ने गौर से सुननी है। फिर वही वाली बातें मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखूंगा भी और साथ में आप लोगों को समझाऊंगा भी। तो चलते हैं इसकी तरफ। हेबर प्रोसेस मेरे पास एक इंडस्ट्रियल मेथड है जिसके अंदर हम लोग NH3 अमोनिया गैस प्रिपेयर करते हैं। कैसे? नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को मखसूस कंडीशन के अंदर रिएक्ट करवा के हेबर प्रोसेस के अंदर हम लोग अमोनिया गैस को बहुत बड़े पैमाने के ऊपर तैयार करते हैं। अब यही वाली बातें मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखने लगा हूं। सबसे पहले मैंने क्या बात बोली है कि हेबर प्रोसेस मेरे पास क्या जी, एक इंडस्ट्रियल मेथड है। मेरे पास कैसा मेथड? इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्रियल मेथड है। दूसरी चीज मैंने क्या बोली है कि इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, NH3 अमोनिया गैस को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, प्रिपेयरिंग द अमोनिया गैस NH3। कैसे प्रिपेयर करूंगा? हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस को मखसूस कंडीशन के अंदर रिएक्ट करवा के by combining the nitrogen gas and hydrogen gas under specific condition. Under specific conditions. नेक्स्ट बात मैंने क्या बोली है कि हम लोग हेबर प्रोसेस के अंदर अमोनिया गैस को बहुत बड़े पैमाने के ऊपर तैयार करते हैं। NH3 गैस is prepared on large scale. On large scale. अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ये नाइट्रोजन गैस और साथ में ये हाइड्रोजन गैस कहां से आएगी? नेक्स्ट हेडिंग डालो, सोर्स किसका? मेरे पास नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस का। तो आप लोगों को पता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तो हम लोग नाइट्रोजन गैस को एटमॉस्फेयर से ले लेंगे। नाइट्रोजन गैस हम लोग कहां से लेंगे? एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर से। और हाइड्रोजन गैस हम लोग कहां से लेंगे? हाइड्रोजन गैस हम लोग डिकम्पोजिशन ऑफ मीथेन से ऑब्टेन करेंगे। किससे ऑब्टेन करेंगे? डिकम्पोजिशन ऑफ मीथेन। बाय डिकम्पोजिशन ऑफ मीथेन, जिसका फार्मूला मेरे पास क्या है, आप लोगों को आता भी होगा, CH4। और इसको मैं नेचुरल गैस भी बोलता हूं। इट इज आल्सो नाउन एज नेचुरल गैस। मीथेन गैस को मैं क्या बोलूंगा? नेचुरल गैस। नेचुरल गैस भी बोलता हूं। अब मैं क्या करता हूं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को आपस में रिएक्ट करवा के अमोनिया गैस क्या करता हूं, प्रिपेयर करता हूं। मैं केमिकल रिएक्शन लिखने लगा हूं। नाइट्रोजन मेरे पास गैसियस फॉर्म में होता है, मैं नीचे लिख दूंगा ये G। हाइड्रोजन गैस भी मेरे पास गैसियस फॉर्म में होगी, मैं नीचे क्या लिख दूंगा G। जब भी मेरे पास नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस आपस में रिएक्ट करेंगी तो मेरे पास अमोनिया गैस बनेगी। क्या बनेगी मेरे पास? अमोनिया गैस, NH3। अमोनिया गैस ये भी मेरे पास गैसियस फॉर्म में, नीचे क्या लिख दूंगा G। और इस रिएक्शन के दौरान मेरे पास हीट भी रिलीज होती है। ये आ गया मेरे पास रिएक्शन। अब इस केमिकल रिएक्शन को मैं बैलेंस करने लगा हूं। जरा आप लोग इसकी तरफ क्या करें, तवज्जो दें। अब मैं क्या करता हूं,
यहां पे नाइट्रोजन कितने 2, यहां पे नाइट्रोजन कितने 1, तो मैं इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करूंगा 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो नाइट्रोजन भी क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। अब यहां पे हाइड्रोजन 2 3 जार मेरे पास कितने 6, यहां पे हाइड्रोजन मेरे पास कितने 2, तो इसके साथ मैं कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूं कि हाइड्रोजन की तादाद 6 हो जाए, तो मेरे पास कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूंगा 3 2 जार 6, इक्वेशन बैलेंस होगी। यहां पे भी नाइट्रोजन 2, यहां पे भी नाइट्रोजन 2, यहां पे हाइड्रोजन मेरे पास 6, यहां पे भी हाइड्रोजन मेरे पास 6। ये सिंपल सी मेरे पास क्या थी इक्वेशन जो हम लोगों ने क्या कर ली बैलेंस कर ली। अब ये जो मेरे पास केमिकल रिएक्शन आप लोगों को नजर आ रहा है, ये केमिकल रिएक्शन मेरे पास इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन मेरे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन का क्या मतलब है, ऐसा रिएक्शन जो फॉरवर्ड भी जाए और मेरे पास बैकवर्ड भी आए। अब फॉरवर्ड और बैकवर्ड का क्या मतलब है कि मेरे पास नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस आपस में रिएक्ट करके अमोनिया गैस तो बना रही है, लेकिन ये अमोनिया गैस टूटकर वापस मेरे पास नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस भी बना रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन क्रिएट करेंगे जिससे हम लोग अमोनिया की जो बैकवर्ड कन्वर्जन है किसके अंदर, नाइट्रोजन के अंदर और हाइड्रोजन के अंदर, इसको कम कर पाए। आ ये बात की समझ। तो मेरे पास ऑप्टिमम कंडीशन कौन कौन सी है, लिखो टॉपिक नेक्स्ट हेडिंग डालो, ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर हैबर प्रोसेस। बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर हैबर प्रोसेस, क्योंकि हमारा मकसद जो है वो तो अमोनिया गैस बनाना है। अगर अमोनिया बैकवर्ड जाने स्टार्ट होगी तो फिर तो हमारा मकसद फोत हो जाएगा। अब देखो जी, सबसे पहले ये मेरे पास आएगा रिएक्टेंट। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का क्या मतलब है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का क्या मतलब है, ये आप लोगों के पास आ गए रिएक्टेंट और ये आप लोगों के पास आ गए प्रोडक्ट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक होगी बात। अब देखो गैसेस को हम लोग किसके अंदर लेते हैं, वॉल्यूम के अंदर लेते हैं। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि गैसेस को हम लोग किसके अंदर लेते हैं, वॉल्यूम के अंदर लेते हैं। अब नाइट्रोजन गैस के पीछे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यहां पे कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो उसका मतलब यह है कि क्या लिखा हुआ है 1। हाइड्रोजन गैस के पीछे क्या लिखा हुआ है 3, तो मैं यहां पे क्या ले लूंगा 3। अब हम लोगों ने लाजमी तौर पर एक वॉल्यूम नाइट्रोजन गैस और 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस लेनी है। रिएक्टेंट की जो अमाउंट है वो हम लोगों ने क्या लेनी है, एक वॉल्यूम नाइट्रोजन गैस और 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस। तो मैं क्या लिखूंगा 1 वॉल्यूम ऑफ क्या ले लूंगा नाइट्रोजन गैस एंड 3 वॉल्यूम ऑफ क्या ले लूंगा मैं हाइड्रोजन गैस। लास्ट पे आप लोगों को इंशाल्लाह इसके नोट्स भी मिल जाएंगे, टेंशन वाली बात कोई नहीं है, ठीक है, प्यारे से नोट्स। अब देखो दूसरी चीज मेरे पास क्या है, टेम्परेचर। हम लोग इसके अंदर टेम्परेचर क्या लेंगे, टेम्परेचर। अब सुनो जरा बात, यहां पे मैं बात समझाता हूं। अब इस रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज हो रही है, क्या मुझे इस रिएक्शन को और हीट करने की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हीट तो पहले से रिलीज हो रही है, तो मैं इसको और हीट नहीं करूंगा। अब अगर मुझे टेम्परेचर क्या रखना चाहिए, लो, टेम्परेचर क्या रखना चाहिए, लो, क्योंकि मेरे पास पहले से हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, तो मैं टेम्परेचर क्या रखना चाहिए, लो रखना चाहिए। लेकिन मैं टेम्परेचर लो नहीं रखूंगा, बल्कि क्या रखूंगा, मॉडरेट रखूंगा। हाई तो मैंने रखने ही नहीं है ना, हाई तो मैं नहीं रखूंगा। हाई इसलिए नहीं रखूंगा क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान पहले से मेरे पास क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। अब देखो अगर मैं टेम्परेचर लो रखूंगा तो ये मेरे पास रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं, ये आपस में कोलाइड नहीं कर पाएंगे। जब कोलाइड नहीं कर पाएंगे तो मेरे पास रिएक्शन की स्पीड भी मेरे पास क्या होगी, स्लो होगी। और अगर मैं टेम्परेचर फॉर एग्जांपल के तौर पर हाई कर देता हूं, पहले से हीट निकल रही है
मैं और टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं तो मेरे पास ये जो NH3 के मॉलिक्यूल हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी क्यों ना स्टार्ट हो जाएगी, डिकम्पोजिशन ना स्टार्ट हो जाएगी। तो टेम्परेचर में क्या रखूंगा, मॉडरेट टेम्परेचर। क्या रखूंगा, मॉडरेट टेम्परेचर। मॉडरेट टेम्परेचर में कितना रखूंगा, 450 डिग्री सेल्सियस। कितना रखूंगा जी, मॉडरेट टेम्परेचर कितना रखूंगा, 450 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया मेरे पास। अब नेक्स्ट जो है मेरे पास प्रेशर। इधर आ जाते हैं। अब देखो यहां पे एक वॉल्यूम आ गई मेरे पास नाइट्रोजन गैस, 3 वॉल्यूम मेरे पास आ गई हाइड्रोजन गैस। टोटल मेरे पास कितने वॉल्यूम आ गया, 4 वॉल्यूम। यहां पे मेरे पास कितने वॉल्यूम है, अमोनिया गैस की 2 वॉल्यूम मेरे पास क्या है जी, मेरे पास क्या है, अमोनिया गैस है। अब किस तरफ मेरे पास गैसेस की वॉल्यूम क्या है, कम है, प्रोडक्ट वाली साइड। हमारे पास एक रूल है, ली शैटलियर प्रिंसिपल। यह कहता है कि अगर हम लोग प्रेशर को क्या करें, इंक्रीज करें, तो मेरे पास रिएक्शन उस तरफ जाएगा जिस तरफ मेरे पास गैसेस की वॉल्यूम क्या होगी, कम होगी। तो गैसेस का वॉल्यूम किस तरफ कम है, प्रोडक्ट वाली साइड। तो हम लोग जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो मेरे पास रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड। और हम ये चाह ही रहे हैं कि रिएक्शन किधर हो, फॉरवर्ड की तरफ हो। तो हम लोग क्या करेंगे, हाई प्रेशर रखेंगे। क्या रखेंगे, हाई प्रेशर। और कितना रखेंगे, 200 टू 500 ATM क्या रखेंगे, प्रेशर रखेंगे। लास्ट पे हम लोग क्या करेंगे, कैटालिस्ट यूज करेंगे जो इस रिएक्शन की स्पीड को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कैटालिस्ट यूज करेंगे जो इस रिएक्शन की स्पीड को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और कैटालिस्ट हम लोग कौन सा यूज करेंगे, निकल। निकल हम यूज क्या करेंगे, एज अ कैटालिस्ट यूज करेंगे। और फिर हम लोग एक यूज करते हैं प्रोमोटर। क्या यूज करेंगे, प्रोमोटर। प्रोमोटर जो होगा हमारे पास, वो हम लोग कौन सा यूज करेंगे, मोलिबेडनम। मोलिबेडनम। निकल मेरे पास क्या करेगा, रिएक्शन की स्पीड को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और प्रोमोटर मेरे पास क्या करेगा, रिएक्शन की स्पीड को एनहेंस करेगा। क्या करेगा, मेरे पास एनहेंस करेगा। तो ये थी मेरे पास कंडीशन जो आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है, किसके लिए, हैबर प्रोसेस के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोगों ने इस NH3 अमोनिया गैस को अलग करना है, क्योंकि यहां पर अमोनिया गैस के अलावा बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस मौजूद होती है। यहां पर सिर्फ 10 से 12% अमोनिया गैस, जबकि 88 to 90% नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस मौजूद होती है। तो सबसे पहले हम लोगों ने नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैसेस से अमोनिया गैसेस को अलग करना है। यह हमारा एक मकसद आ गया। दूसरा, इस केमिकल रिएक्शन को अगर आप देखो तो इस केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट भी रिलीज हुई है। इस हीट की वजह से इन गैसेस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, अमोनिया गैस का भी, नाइट्रोजन गैस का भी और हाइड्रोजन गैस का भी। अब मैं क्या करूंगा, इन गैसेस को एक सिस्टम में से गुजारूंगा जिससे इन गैसेस का टेम्परेचर कम हो जाएगा और मेरे पास अमोनिया गैस भी अलग हो जाएगी। उस सिस्टम का क्या नाम है, रेफ्रिजरेटेड ब्राइन। उस सिस्टम का क्या नाम है, रेफ्रिजरेटेड ब्राइन। अब सुनो जरा, जब मैं इन गैसेस को रेफ्रिजरेटेड ब्राइन में से गुजारूंगा तो अमोनिया गैस, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, तीनों गैसेस का टेम्परेचर कम होगा और साथ में मेरे पास जो अमोनिया गैस होगी वो मेरे पास गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, जबकि मेरे पास नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस ये मेरे पास गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट नहीं होंगी। उसकी क्या रीजन है, उसकी रीजन बड़ी ही आसान है, क्योंकि एक अमोनिया गैस और दूसरे अमोनिया गैस के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, जबकि एक नाइट्रोजन गैस और दूसरी नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरह एक मेरे पास हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल
और दूसरे हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती। तो यही वाली बातें मैं अब यहां पर लिखने लगा हूं। तो मैंने क्या बात बोली है, व्हेन दीज गैसेस, तीनों गैसेस को, व्हेन दीज गैसेस इज पास्ड थ्रू द refrigerated brine क्या मैं इन तीनों गैस को रेफ्रिजरेटेड ब्रांड में से गुजारूंगा, देयर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, कम हो जाएगा, या लोअर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और दूसरी बात मैंने क्या बताई है कि जो मेरे पास अमोनिया गैस होगी, जो मेरे पास क्या होगी, अमोनिया गैस NI3, जो मेरे पास पहले किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही थी, गैसियस फॉर्म में, वो मेरे पास किस फॉर्म में, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म में। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म में। किसकी वजह से, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि मेरे पास एक अमोनिया के मॉलिक्यूल के बीच में और दूसरे अमोनिया के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। अभी आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देख सकते हो तो आप लोगों को और बात क्लियर हो जाएगी, अगर जिसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं आती। अब जबकि मेरे पास नाइट्रोजन गैस एंड दूसरा मेरे पास क्या गया, हाइड्रोजन गैस, जो होगी ये मेरे पास गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म के अंदर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, ड्यू टू लैक ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि एक नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के बीच में और दूसरे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरह एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के बीच में दूसरे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती। अब ये जो गैसेस हैं, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, जिनका टेम्परेचर कम हो चुका हुआ है, इन गैसेस को मैं वापस चैम्बर के अंदर भेज दूंगा प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए। तो मैं क्या लिखूंगा, नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैसेस को मैं वापस क्या करूंगा, रिसाइकल। किसके अंदर, चैम्बर के अंदर, प्रोसेस को क्या करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए। कंटिन्यू करने के लिए। अब ये जो मेरे पास हेबर प्रोसेस है, ये मेरे पास सबसे सस्ता मेथड है अमोनिया गैस बनाने का। तो मैं क्या लिखूंगा, हेबर प्रोसेस, इधर लिख देता हूं, चीपेस्ट सबसे मेरे पास क्या सस्ता मेथड है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ NI3 गैस, अमोनिया गैस। दूसरी बात, इस अमोनिया गैस की मदद से हम लोग फर्टिलाइजर, खादें बनाते हैं और साथ में धमाका हेज मवाद बनाते हैं और बहुत सारे केमिकल, इंडस्ट्रियल केमिकल बनाते हैं। ठीक हो गया। मैं क्या लिखूंगा कि इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, अमोनिया गैस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ fertilizer एक्सप्लेसिव बोलते हैं धमाका हेज मवाद, एंड अदर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल। आगे यहां तक बात क्लियर। अब हम लोग इसके नोट्स भी लिखते हैं और साथ में हेबर प्रोसेस की
फ्लो चार्ट जो डायग्राम है उसको भी देखते हैं। तो अब हम लोग आते हैं नोट्स की तरफ। तो मैंने सबसे पहले आप लोगों को यह बात बताई थी कि हैबर प्रोसेस हमारे पास एक इंडस्ट्रियल मेथड है जिसके अंदर हम लोग NI3 अमोनिया गैस बनाते हैं। कैसे? नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को मखसूस कंडीशन के अंदर रिएक्ट करवा के। तो यही बात मैंने एग्जैक्ट लिखी हुई है। मैंने क्या लिखा हुआ है? हैबर प्रोसेस इट इज द इंडस्ट्रियल मेथड, ठीक हो गया, ऑफ मेकिंग अमोनिया, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? अमोनिया बनाते हैं। कैसे? बाय कंबाइनिंग नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस अंडर स्पेसिफिक कंडीशन इज नाउन एज हैबर प्रोसेस। सिंपल सी डेफिनेशन है। अब क्वेश्चन ये है, ये नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस कहां से आती है? अब मैंने आप लोगों को यह बताया था कि हाइड्रोजन गैस जो होती है वो हमारे पास हम लोगों को डिकम्पोजिशन ऑफ मीथेन से मिलती है। मीथेन को हम लोग नेचुरल गैस भी बोलते हैं। और नाइट्रोजन गैस हम लोग एयर से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से लेते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर 78 to 79% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तो ये लिखा हुआ है, सोर्स ऑफ रिएक्टेंट हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ मीथेन। मीथेन को हम लोग नेचुरल गैस भी बोलते हैं, और नाइट्रोजन गैस ऑब्टेन फ्रॉम एयर। अब हम लोग आते हैं ऑप्टिमम कंडीशंस की तरफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। राइट डाउन द ऑप्टिमम कंडीशंस ऑफ हैबर प्रोसेस। तो सबसे पहले जो मेरे पास कंडीशन है वह कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कि हम लोगों ने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी लेनी है। तो मैंने आप लोगों को यह बात बताई थी कि हम लोगों ने लाजमी तौर पर एक वॉल्यूम हम लोगों ने नाइट्रोजन गैस और 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस लेनी है। तो एग्जैक्ट यही वर्ड लिखे हुए हैं, अ मिक्सचर ऑफ 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन एंड 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस। ये हैबर प्रोसेस की पहली कंडीशन है। अब दूसरी कंडीशन की तरफ चलते हैं। अब हम लोग आते हैं कैटालिटिक चैम्बर की तरफ। अब कैटालिटिक चैम्बर के अंदर मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि हम लोगों ने इन गैसेस को कंप्रेस करना है 200 से लेकर 500 ATM प्रेशर अप्लाई करके। फिर हम लोगों ने इन कंप्रेस गैसेस को हीट करना है, गर्म करना है 450 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ठीक है। ये बात एग्जैक्ट लिखी हुई है। दीज गैसेस आर कंप्रेस्ड टू 200 to 500 ATM, ये ऊपर प्रेशर लिखा हुआ है, ठीक है। प्रेशर बाय स्पेशल पंप, द कंप्रेस्ड गैसेस आर देन हीटेड टू अबाउट 450 डिग्री सेल्सियस। यहां तक बात क्लियर है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था ये रिएक्शन जो होगा ये मेरे पास एक कैटालिस्ट की मौजूदगी में होगा, उस कैटालिस्ट का नाम था मेरे पास आयरन। फिर आयरन के साथ हम लोगों ने एक प्रमोटर यूज किया था जिसको हम लोगों ने बोला था मोलिब्डेनम। ये लिखा हुआ है, द रिएक्शन टेक प्लेस इन द कैटालिस्ट मेड अप ऑफ आयरन मिक्स्ड विद मोलिब्डेनम। आगे बात क्लियर। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था ये जो गैसेस मेरे पास कैटालिटिक चैम्बर से बाहर निकलती हैं वहां पे सिर्फ अमोनिया गैस नहीं होती बल्कि वहां पर नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस भी होती है। अब हम लोगों ने क्या करना है, अमोनिया गैस को अलग करना है। कैसे अलग करते हैं हम लोग? उसको कूल करके। तो यही बात हम लोग इधर पढ़ेंगे कि हम लोग इन गैसेस को रेफ्रिजरेटर ब्रांड में से, ये हमारे पास एक कूलिंग सिस्टम है, इसमें से गुजारेंगे जिससे मेरे पास जो NI3 अमोनिया गैस है वो गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चली जाएगी, लेकिन हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस वो गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में नहीं जाएंगी। ये बातें मैंने आपको पहले से बताई हुई हैं। तो लिखा हुआ है द गैसेस कमिंग आउट द कैटालिटिक चैम्बर कंटेन 10 to 12% अमोनिया। इसके अंदर मेरे पास 10 से 12% होता है अमोनिया होता है। दिस मिक्स्ड गैस मिक्सचर इज पास थ्रू अ रेफ्रिजरेटेड ब्रांड, हम लोग उसको रेफ्रिजरेटेड ब्रांड में से पास करते हैं, ये एक कूलिंग सिस्टम है। टू लिक्विफाई अमोनिया, किसके लिए? ताकि मेरे पास अमोनिया किस फॉर्म में चला जाए, लिक्विड फॉर्म में चला जाए। दी अनरिएक्टेड जो मेरे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस है इनको हम वापस भेज देते हैं किसके अंदर, चैम्बर के अंदर, ताकि प्रोसेस मेरे पास हो सके, कंटिन्यू हो सके। ये आगे आप लोगों ने रिएक्शन लिख देना, समझाया हुआ रिएक्शन आपको। उसके बाद लास्ट पे आप लोगों ने ये लिखना है कि जो हैबर प्रोसेस है ये सबसे सस्ता मेथड है। सबसे मेरे पास क्या है? सस्ता मेथड है क्या बनाने के लिए? अमोनिया बनाने के लिए। और फिर आपने ये लिखनी है ये जो हम लोग अमोनिया यहां से बनाते हैं इसकी मदद से हम लोग खादें, फर्टिलाइजर बोलते हैं, खादें, एक्सप्लेसिव, धमाका हेज मवाद बनाने के लिए और बहुत सारे इंडस्ट्रियल केमिकल बनाने के लिए भी क्या करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग आते हैं डायग्राम की तरफ। अब डायग्राम पे आ जाए। अब देखो यहां से हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस एंटर करेंगे, और यहां से हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रोजन गैस एंटर करेंगे। हाइड्रोजन गैस कहां से आएगी? डिकम्पोजिशन ऑफ मीथेन से। नाइट्रोजन गैस कहां से आएगी? एयर से। अब फिर हम लोग इन गैसेस को कंप्रेशन चैम्बर के अंदर ले आएंगे, जहां पे हम लोग इन गैसेस को हाई प्रेशर 200 से 500 ATM प्रेशर अप्लाई करके क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे।
कंप्रेस करने के बाद हम लोग इन गैसेस को नेक्स्ट चैम्बर, जिसको हमने क्या नाम दिया, कैटालिटिक चैम्बर के अंदर ले आएंगे। यहां पे हम लोग क्या करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे। हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस को आपस में क्या करवाएंगे, रिएक्ट करवाएंगे, कंडीशन क्रिएट करके। वो कंडीशन क्या थी कि हम लोगों ने 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखना है, 200 एटीएम प्रेशर रखना है, और साथ में आयरन एज अ कैटालिस्ट यूज करना है और मोलिब्डेनम एज अ प्रमोटर यूज करना है। तो हमारे पास क्या बन जाएगी, अमोनिया गैस बन जाएगी। ठीक हो गया। रिएक्शन मेरे पास रिवर्सिबल है, ये बातें डिटेल में हम लोगों ने पहले की हुई हैं। अब यहां से जो मेरे पास गैसेस बनेगी, इसके अंदर मेरे पास अमोनिया भी होगा, नाइट्रोजन गैस भी होगी और हाइड्रोजन गैस भी होगी। अब हम लोगों ने क्या करना है, अमोनिया गैस को अलग करना है। तो अमोनिया गैस को अलग करने के लिए हम लोग इसको किस में से गुजारें, कंडेंसेशन चैम्बर में से या फिर रेफ्रिजरेटेड ब्रेन में से। अब मेरे पास क्या होगा, यहां पे जो मेरे पास अमोनिया जो होगी वो मेरे पास क्या हो जाएगी कि गैसियस फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म के अंदर। जबकि नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस ये मेरे पास गैसियस ही फॉर्म में रहेंगी। तो इनको हम लोग क्या कर लेंगे, यहां से वापस दोबारा किसके अंदर भेज देंगे, कैटालिटिक चैम्बर के अंदर, रिएक्शन को दोबारा से स्टार्ट करवाने के लिए। और जो हमारे पास यहां से अमोनिया गैस जो लिक्विड फॉर्म में हम लोगों को मिली थी, उसको हम लोग यहां से क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा सिंपल सा टॉपिक था। अब हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।